हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? रोलेस थ्योरम देखे थे। ठीक है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? बहुपद से रिलेटेड था। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले जा रहे हैं वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अंतराल दिया है हमको 0 से लेकर ये पाई तक। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? सतत फलन होता है। चूंकि क्या लिखोगे? साइन एक्स सतत फलन है। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स भी क्या होगा? इसलिए साइन स्क्वायर एक्स भी क्या होगा? सतत फलन होगा। ठीक है, सतत फलन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सामने आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स। ठीक है, फिर ये साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर अवकलन करने के लिए समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं क्या करूँगी? एक्स स्क्वायर के जैसे मानेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, तो ये 2x हो गया। x के बदले में यहाँ पर क्या था? साइन एक्स था। ठीक है, फिर ये जो हमारा साइन एक्स है अंदर में, फिर से उसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? साइन 2x। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा? साइन 2x। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन 2x है वो 0 से पाई तक के लिए क्या है? अवकल मतलब कि परिभाषित उत्तर ही देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 से ये पाई। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये कंटिन्यूअस के लिए क्या हो, कौन सा इंटरवल होता है? ये 0 से ये पाई तक के लिए ये क्या होगा? ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है 0 से पाई तक में क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, और ये 0 से पाई, ये यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो इस टाइप से ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ब्रैकेट की वजह से भी थोड़ा सा क्या बहुत मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवकलनीय के लिए या फिर डिफरेंशिएबल के लिए ये ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एफ डैश एक्स साइन इज इक्वल टू साइन 2x 0 से पाई तक के लिए क्या होता है? परिभाषित है। ठीक है, अतः क्या होगा? 0 से पाई तक में क्या होगा? अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा कंडीशन है रोलेस थ्योरम के लिए वो क्या था? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था? एफ ऑफ बी। और ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा अंतराल में पहले जो होता है वो क्या होता है? ए होता है, और दूसरे में जो होता है वो क्या होता है? बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए के बदले में एफ ऑफ 0, और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी के बदले में एफ ऑफ पाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? एक्स के बदले में हम लोग क्या रख देंगे? 0। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स के बदले में ये जो हमारा एक्स है उसके बदले में हम लोग क्या रख देते हैं? पाई। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 0 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन पाई का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन 0 होता है उसका वैल्यू भी क्या होता है? 0। ठीक है, और ये जो हमारा साइन पाई होता है उसका वैल्यू भी 0। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम क्या होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू हमारा क्या है? साइन 2x आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एफ डैश इज इक्वल टू क्या है?
एफ डैश एक्स हमारा क्या है, साइन 2x है, ठीक है। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2x है, ठीक है। यहाँ पर c रख देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पर साइन पाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया था, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0 दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन पाई रख सकते हैं c के बदले में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। 0 के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन पाई, ठीक है। तो चूंकि इधर भी साइन है इधर भी साइन है तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा के बदले में क्या है, 2c है और इधर क्या है, पाई, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये c इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया हमारा। तो ये जो हमारा c है, ठीक है, वो क्या है, 0 से पाई के बीच में है। ये जो हमारा पाई बाई 2 होता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूंकि क्या, c इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई के अंतराल के बीच में आता है, ठीक है। 0 से पाई के अंतराल के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम सत्यापित हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा साइन फलन होता है, ठीक है, इसके लिए भी हमको क्या करना है, रोलेस थ्योरम प्रूव करना है। कौन से अंतराल में, 0 से लेकर ये पाई तक, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है, साइन फलन, ठीक है। और ये जो ई की पावर एक्स वाला होता है इसको हम लोग चरघातांकी फलन बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन, या फिर इसको इंग्लिश चरघातांकी फलन या फिर क्या, एक्सपोनेंशियल फलन। ये जो हमारा साइन एक्स और ये दोनों फलन, ये चरघातांकी जो फलन है ये हमारा क्या होता है, सतत फलन होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई के अंतराल में भी क्या होगा, सतत ही होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चरघातांकी फलन यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, सतत फलन होते हैं, ठीक है। इसलिए 0 से पाई के अंतराल में भी क्या हो जाएंगे, सतत फलन होंगे, ठीक है। इसलिए 0 से पाई के अंतराल में भी क्या हो जाएगा, सतत होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या होता है, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा भाग वाला है, ठीक है। तो भाग वाले में हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो रहता है उसका क्या होता है, नीचे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ई की पावर एक्स ये बाहर रहा, ठीक है। फिर ये साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस, उसके बाद फिर ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे। तो ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले में अच्छे से रख के सॉल्व कर लेना अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो, ठीक है। डिवाइड वाला फॉर्मूला बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर का एक ई की पावर एक्स और यहाँ पर का एक ई की पावर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और ये ई की पावर एक्स है। तो ये जो हमारा दोनों फलन जो है वो क्या है, सतत फलन है, सॉरी
ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग को क्या देखना है कि 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक के इसमें, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स में हम लोग 0 से पाई तक कोई सा भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या देगा, परिभाषित उत्तर ही देगा, या फिर जितने भी हमारे एफ डैश एक्स के मान आएंगे वो क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, ठीक है, सारे एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 से पाई तक में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए हमारा क्या है 0, ठीक है, बी हमारा क्या है पाई, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ ए रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हमारा क्या है 0, ठीक है, एफ ऑफ बी हमारा क्या है पाई, ठीक है। तो क्या था हमारा, साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स था, तो एक्स के बदले में क्या हो जाएगा 0, अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ये 0, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, बी हमारा क्या है पाई, तो ये साइन पाई अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर पाई, ठीक है। तो ई की पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पाई, ठीक है। तो साइन पाई इज इक्वल टू क्या होता है 0, अभी ही देखे हैं, ठीक है, और ये अपॉन में ए की पावर पाई, ठीक है। तो 1 को 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। वैसे ई की पावर ये 0 को ई की पावर पाई से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम में क्या होता है, तीसरा स्टेप जो हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम लोग क्या निकाले थे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, कॉस एक्स माइनस क्या निकाले थे, साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रोलेस थ्योरम से क्या है एफ डैश सी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन में क्या हो जाएगा ई की पावर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू हम लोग क्या रखे हैं 0 रखे नहीं है, ये क्या है रोलेस थ्योरम का कंडीशन है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये इधर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा साइन सी, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर रह गया कॉस सी, ठीक है, इधर आ गया ये माइनस साइन सी, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन सी, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये जो हमारा कॉस सी है उसको हम लोग इसके बटे में ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा साइन सी बाई ये क्या हो जाएगा कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी बाई कॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन सी, ठीक है। और ये है क्या है हमारा 1, तो ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 10 सी, तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू ये पाई बाई 4, ठीक है। तो ये जो हमारा पाई बाई 4 है वो क्या करता है 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रोलेस थ्योरम सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। हेंस रोलेस थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिख लेना कि ये जो हमारा सी इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 जो आया है वो क्या कर रहा है 0 से पाई के बीच में है, अतः रोलेस थ्योरम प्रूव्ड।